मैं डॉक्टर जुनैद अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीएफ कॉलेज शाहजहाँपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है, ये समझे कि आप ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन से हार चुका है तो उसके जीवन में ऊर्जा का स्रोत, शक्तिशाली स्रोत भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, किन संदर्भों से प्राप्त होती है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ऊर्जा को ऊर्जा एक ऐसी प्रेरणा है। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को मोटिवेट किया जाए या प्रेरित किया जाए तो उसके अंदर ऊर्जा क्रिएट हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो उस ऊर्जा जब उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सचेत रहता है और अपने जीवन में सफल होने की तमाम प्रयास करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम इस कहानी के संदर्भ को समझने की कोशिश करें, ये समझें कि आप ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत हैं, तो इसमें दो बहन भाइयों का जिक्र किया गया है। वो बहन भाई जो आपस में प्रेम करते हैं, वो और एक बहन को जो है वो उसको दुकानदार की गुड़िया पसंद, खिलौने की गुड़िया पसंद हो जाती है। तो भाई उस गुड़िया को दिलाने के लिए कुछ समुद्र की सीपों को वो दे देता है दुकानदार से लेकर। और दुकानदार भी बहुत इतना व्यावहारिक है, उसको दे देता है, क्योंकि वो खिलौना, वो गुड़िया बग़ैर पैसे के प्राप्त नहीं हो सकती थी। लेकिन वो जो दुकानदार था, वो इतना जीवन में हर उस गली से गुज़रा था, तमाम मुश्किलों से, तमाम ऐसे रास्तों से गुज़रा था। तो उसे जीवन का जो एक उतार चढ़ाव है उसे महसूस था, उसे पता था कि जीवन क्या होता है। तो उसने खानदान उस बच्चे को खुश करने के लिए सीपों के बदले में उसने गुड़िया दे दी। यानी कि बच्चे की नज़र में यही था कि यही सीपें जो हैं ये पैसा होता है, और पैसे के बदले में उसको, सीपों के बदले में उसे गुड़िया मिल गई। चले गए दोनों गुड़िया को लेकर बहन भाई। दुकानदार के जो नौकर था उसने पूछा कि आपने जो है गुड़िया सीपों के बदले में गुड़िया उसको क्यों दे दी। दुकानदार ने ये जवाब दिया कि ये सीपें जो के बदले में दे दी, ये बच्चा जब बड़ा होगा, जब इसको नॉलेज होगी पैसे के और सीपों में नॉलेज होगी, जब पता लगेगा कि सीपों के बदले में गुड़िया नहीं मिल सकती थी, पैसों के बदले मिल सकती, तो उस समय उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, उसके अंदर गुडनेस निकलेगी, गुडनेस। ऐसे अगर हर समाज में हर तबके के व्यक्ति के साथ में अगर ऐसा होने लगे तो समाज में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। जैसा कि अगर एक उदाहरण के तौर पर हम लेना चाहें तो थॉमस अल्वा एडिसन एक स्कूल में पढ़ा करते थे। हालांकि वो इतने जीनियस नहीं थे, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थे, जिसकी वजह से उनके टीचर उन्हें रोज़ डांटा करती थी और आए दिन रोज़ डांटा करती थी और क्लास से बाहर कर दिया करती थी कि आप जीनियस नहीं हैं, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके समझ में नहीं आता है। तो हर रोज़ ये होता रहता था। एक दिन उनके टीचर जो थी परेशान होकर उन्होंने पत्र लिखा, और पत्र लिखकर थॉमस अल्वा एडिसन जो बच्चा है उसको दे दिया। और वो बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन अपनी माँ के पास वो पत्र लेकर जाता है, तो माँ से ये कहता है, माँ ये देखिए, आज मेरे टीचर ने एक पत्र दिया है और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो माँ जब उस पत्र को खोलती है, खोल कर देखती है, तो उसके आंसू आ जाते हैं। उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है, इसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती है, ये योग्य नहीं है इस स्कूल के, इसलिए मैं इसको स्कूल से निष्कासित कर रही हूँ। माँ है,
भावुक हो गई, आंसू आ गए। बच्चे ने पूछा ऐसा क्या इसमें लिखा हुआ है? तो माँ ने एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से एक पॉजिटिव रूप में उसको लड़के को बताया, ऐसा मोटिवेशन दिया कि बेटा आप बहुत जीनियस हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, वंडरफुल हो। इसमें ऐसा टीचर ने लिखा है कि आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हो, आपके लिए ये स्कूल सही नहीं, आप अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएं अपने बच्चे को, ऐसा इसमें लिखा था पत्र में, माँ ने ये बताया। तो उस बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई। मतलब अगर ये कह देते कि नहीं सही है, तो वो बच्चा कौन था? वो थॉमस अल्वा एडिसन था। वही बच्चा जिसने बल्ब का आविष्कार किया, आगे चलकर वो थॉमस अल्वा एडिसन कहलाया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया रोशन है, जिसकी वजह से हम लोग लाइट में रहते हैं, तमाम अपने टाइम टेबल सेट करके पढ़ाई करते हैं, उजाले में है पूरी दुनिया। थॉमस अल्वा एडिसन ऐसी एक किसी काम की वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहे थे, उन्हें संदूक में वो पत्र मिल गया जो माँ ने कभी छुपा दिया था उसमें। तो उस वक्त जब वो पत्र पढ़ रहे थे थॉमस अल्वा एडिसन, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए। उस पत्र में यही लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है, वो हमारे स्कूल के योग्य नहीं है, इसलिए मैं उसको स्कूल से निष्कासित कर रही हूँ। तो उस वक्त ये था कि थॉमस अल्वा एडिसन जो भी था, वो आप अपनी माँ के मोटिवेशन की वजह से, प्रेरणा की वजह से था। अगर उसकी माँ ने वो प्रेरणा ना दी होती तो वो शायद कभी जीवन में थॉमस अल्वा एडिसन बन पाते। और तो प्रेरणा का स्रोत एक ऐसा स्रोत है, ऐसी ऊर्जा है, किसी व्यक्ति में अगर डाल दो तो वो अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। अगर देखा जाए, प्रेरणा एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की, चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्ति करती है। धन्यवाद।